जय माँ बगलामुखी। प्रणाम साधकों। आज पुनः एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कई बार देखा जाता है कि हमारे निवास स्थान में, हमारे व्यावसायिक स्थान में हमें कुछ एक ऐसी वस्तुएं गिरी हुई मिलती हैं जिनको देखकर शंका मन के मध्य में उत्पन्न होती है कि आखिरकार यह क्या है। कुछ एक बार देखा गया है कि खून के छींटे अपने हमारे निवास स्थान में, हमारे व्यावसायिक स्थान में दीवारों के ऊपर पड़े हुए मिलते हैं, अथवा काले कपड़े से बंधी हुई छोटी छोटी पोटलियाँ कई बार गिरी हुई दिखाई देती हैं। कई बार देखा गया है कि सरसों के दाने बिखेरे गए होते हैं दहलीज के ऊपर, आपके व्यावसायिक स्थान में, आपके कंपनी में, आपके निवास स्थान में। तो एक मन के मध्य में डर का भाव अवश्य उत्पन्न हुआ होगा आपके भी, अगर आपके जीवन के मध्य में भी यह परिस्थिति आपको आई होगी, प्रस्तुत हुई होगी आपके समक्ष। तो आखिरकार यह क्या है? तो साधकों, अधिकतर जब इस प्रकार की वस्तुएं आपको अपने निवास स्थान में, व्यावसायिक स्थान में पड़ी हुई दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी दुष्ट तांत्रिक के द्वारा बंधन कार्य जो है आपके गृहस्थी के मध्य में, आपके व्यावसायिक स्थान के मध्य में किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की गृहस्थी के मध्य में कलह क्लेश का भाव उत्पन्न हो जाता है शीघ्र ही, और व्यावसायिक स्थान के मध्य में कई प्रकार के वित्तीय नुकसान देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन के मध्य में भी बार बार उत्पन्न होती है और मन के मध्य में शंका रहती है कि अगर किसी तांत्रिक के पास जाएंगे तो क्या ठीक होंगे, अथवा मात्र हमारे पैसे का ही नुकसान होगा, अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है महाराज, तो सर्वप्रथम डरिए मत। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि अगर आप खुद ही इस प्रयोग को करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, तो महाराज बड़े से बड़ा तांत्रिक प्रयोग क्यों ना हो, अवश्यमेव जड़ से खत्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो के मध्य में अंत तक मेरे से जुड़े रहिएगा। महाराज, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो, और अधिकतर आपको लगता है कि जिस प्रकार से नृसिंह जी का अनुष्ठान तंत्र के मध्य में है, सर्भ जी का अनुष्ठान तंत्र के मध्य में है, माँ बगलामुखी, माँ काली का अनुष्ठान तंत्र के मध्य में है, जिसके द्वारा इस प्रकार के तांत्रिक बंधन कार्यों को तोड़ा जा सकता है, परंतु इनका जो समय है वह बहुत अधिक है। यह प्रयोग समय भी लेते हैं, और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के मध्य में व्यक्ति के पास समय नहीं है, व्यावसायिक जो व्यक्ति है उसके पास समय नहीं है कि इस प्रकार के प्रयोग वह खुद कर सके। तो इसीलिए ही अगर आप थोड़े समय में ही अधिक फल प्राप्त करना चाहते हैं तंत्र के मध्य में खुद ही, तो महाराज आप बटुक भैरव जी की शरण में जा सकते हैं। अगर आप बटुक भैरव जी का यह प्रयोग करेंगे तो अवश्य में, अगर किसी भी तांत्रिक के द्वारा बड़े से बड़ा बंधन कार्य अगर आपके ऊपर किया गया है तो वह शीघ्र टूट जाएगा महाराज, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। सर्वप्रथम कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जान लीजिए, किन्हीं ब्राह्मण देव से पूछ लीजिए, अगर खुद जानते हैं तो खुद देख लीजिए कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी कब आ रही है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब आए तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बटुक भैरव जी का जो मूल मंत्र कहा गया है, ओम ह्रीम बटुकाय आब्दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हरिम, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से ब्रह्म मुहूर्त के मध्य में अपना स्नान नित्य कर्म करके भैरव जी की मूर्ति अथवा फोटो के समक्ष इस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दीजिए आप। और जब आपका जप समाप्त हो, नियम बना लीजिए 5 मालाएं करूंगा, ज़्यादा बड़ा यह मंत्र नहीं है और मंत्रों की अपेक्षा, तो एक नियम बना लीजिए कि 5 मालाएं, 10 मालाएं, जितनी पहले दिन करूंगा उतनी ही अग्रिम दिन के मध्य में करूंगा, जब तक हमारा मंत्र जप जो है 11,000 ना हो जाए। इस प्रकार से अपना जप प्रारंभ कीजिए, और जप होने के पर्यंत बटुक भैरव जी को
बटुक भैरव जी को बिजौरा, नींबू अथवा नारियल की बलि पूजन के अंत में अवश्य अर्पित करें। और जिस दिन आपका 11,000 की संख्या में जप हो जाए, हो सके तो उसका हवन कीजिए, या हवन करना नहीं जानते तो किसी ब्राह्मण देव से आप हवन करवा सकते हैं, या ब्राह्मण देव से भी हवन नहीं करवा सकते तो महाराज आप इस मंत्र के मध्य में साबर पद्धति का भी उपयोग कर सकते हैं कि एक सूप लीजिए बांस से बना हुआ, उसके मध्य में काला वस्त्र बिछाकर काले वस्त्र के ऊपर मोतीचूर के लड्डू, बटुक भैरव जी के लिए कुछ सौभाग्य द्रव्य, आटे से बना हुआ चौमुखा दीपक, एक आटे की बनी हुई पुतली और काले कपड़े में 7 प्रकार के अनाज डालकर उस कपड़े की छोटी छोटी गांठें बनाकर उसको काले धागे से बांधकर, हाँ उसमें एक सिक्का भी डालना है, तांबे का, लोहे का, किसी भी प्रकार का हो जाए। इस प्रकार की गांठें आपको 7 बनानी है महाराज। उस प्रकार की गांठें उस सूप के मध्य में रखिए और साथ में एक चाकू बिल्कुल नया हो, उस प्रकार का चाकू उस सूप के मध्य में रखिए और किसी नदी के किनारे जाइए शाम के समय और जो आपका समस्त प्रकार का जप है आवाहन कीजिए, ध्यान कीजिए कि हे बटुक भैरव देवता, इस सारे जप को मैं आपके निमित्त अर्पित कर रहा हूँ, आपको प्रदान कर रहा हूँ, और जो भी परेशानियाँ मेरे जीवन के मध्य में उत्पन्न हो रही हैं उन समस्त प्रकार की परेशानियों का हरण कर दीजिए महाराज। इस प्रकार से कहते हुए आप उस चौमुखे दीपक को जलाइए उस सूप के मध्य में जो आपने रखा था, और उस सूप को हाथ में लेकर जिस मंत्र का आपने जप किया है, मूल मंत्र का जो आपने जप किया है, उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और प्रवाहित करने के पर्यंत यह ध्यान कीजिए कि महाराज जो भी मेरी विघ्न बाधाएं थी वह इस सूप के साथ बहकर चली गई, बटुक भैरव जी ने वह हर ली। इस प्रकार का ध्यान करते हुए घर आ जाइए आप। और फिर जब इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन के मध्य में किसी तांत्रिक के द्वारा पुनः प्रस्तुत की जाए अगर, तो उस समय मात्र एक नारियल के ऊपर इस प्रकार उस जिस मंत्र का आपने जप किया है, अनुष्ठान किया है, उस मंत्र से उस नारियल को अभिमंत्रित करके अपने निवास स्थान में जहाँ पे इस प्रकार की वस्तुएं आपको पड़ी हुई मिलेंगी, पुड़िया सरसों से भरी हुई अथवा खून के छींटे या किसी भी प्रकार का इस प्रकार का बंधन कृत्य जब आपको दिख गया, तो मात्र उस स्थान के ऊपर जाकर बटुक भैरव जी के मूल मंत्र से नारियल की बलि उस स्थान के ऊपर दीजिए और उस नारियल के पानी से सारे स्थान को पवित्र कीजिए, छींटे दीजिए उससे। जब महाराज आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो वह प्रयोग जो तांत्रिक के द्वारा किया गया है आपके ऊपर, वह उसी ही समय टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा महाराज। और किसी भी प्रकार का अनिष्ट आपके गृहस्थी के मध्य में, आपके व्यवसायिक स्थान के मध्य में, आपके व्यवसाय को नहीं होगा महाराज। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अवश्यमेव इस प्रयोग को कीजिए और अपने गृहस्थी, अपने व्यावसायिक जीवन को सुखमय कीजिए। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा।